पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 51 से लेके 1 से लेके 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे और आज हम देखेंगे 51वां प्रश्न। ताशी के इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम उर्दू में अनुवाद किसने किया? ईसा अल्लाह खान, मौलवी कमरुद्दीन, रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। तो ताशी के इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम उर्दू में एफ हेलन की सहायता से मौलवी कमरुद्दीन ने अनुवाद किया। मौलवी कमरुद्दीन मौलवी कमरुद्दीन ने ताशी के ग्रंथ का किस नाम से उर्दू में अनुवाद किया? हिंदुस्तानी भाषा का इतिहास, खड़ी बोली का इतिहास, वर्नाकुलर भाषा का इतिहास, तबकात ऊसरुआ। तबकात ऊसरुआ नाम से हिंदी भाषा में उर्दू भाषा में अनुवाद किया। तबकात सरुआ। हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। तो हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी भाषा में लिखित पहला इतिहास किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, मिश्र बंधु। तो हिंदी भाषा में लिखित पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने लिखा। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने लिखा। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज, हिंदी भाषा का इतिहास, शिव सिंह सरिता, हिंदी का आधुनिक इतिहास। तो उनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1833, 1885, 1883, 1888। तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी। 1883 शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों को स्थान दिया गया? लगभग 1003। कितने इतिहासकार थे? 1003। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि पुष्प या पुंडु को माना। किसे माना? पुष्प या पुंडु को। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि पुष्प या पुंडु को माना। शिव सिंह सरोज ग्रंथ साहित्य लेखन की किस पद्धति पर आधारित है? वर्णानुक्रम पद्धति पर। किस पद्धति पर? वर्णानुक्रम पद्धति पर। शिव सिंह सरोज ग्रंथ के बारे में असत्य कथन है, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। सही है। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। 1003 रचनाकारों को स्थान दिया है। काल विभाजन का प्रयास। दोनों ही। तो यहाँ पे असत्य कथन है, काल विभाजन का प्रयास, क्योंकि ताशी व शिव सिंह सेंगर दोनों ने ही काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान
ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ग्रंथ के रूप में 1888 और पुस्तक के रूप में 1889। वर्नाकुलर का अर्थ है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, देसी भाषा और संस्कृत भाषा। तो वर्नाकुलर का अर्थ है देसी भाषा। कालानुक्रम पद्धति में लिखित हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? कालानुक्रम, काल के अनुक्रम में काल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गियर्सन और मिश्र बंधु। तो गियर्सन ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कालानुक्रम पद्धति में लिखा था, काल के अनुसार। ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस संस्था द्वारा हुआ? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ग्रियर्सन के द वर्नाकुलर द ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस संस्था द्वारा हुआ? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। काल विभाजन का प्रयास करने वाले इतिहासकार हैं गिरियर्सन। काल विभाजन का प्रयास करने वाला पहला इतिहासकार गियर्सन है। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने रचनाकारों को स्थान दिया? गियर्सन ने अपने गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 इतिहासकारों को स्थान दिया। 952, तो यहाँ उत्तर होगा 952। गियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने अध्यायों में व्यक्त किया? 12 अध्यायों में। गियर्सन ने हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा? भक्ति काल को। गियर्सन ने हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा या स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु कौन कौन है? जो मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, श्याम बिहारी मिश्र शामिल है, गणेश बिहारी मिश्र शामिल है, सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल है, लेकिन जो सुखदेव बिहारी मिश्र हैं वो शामिल नहीं है। सुखदेव है लेकिन सुखदेव नहीं है। तो उत्तर होगा डी। मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में क्या क्या सही है? इसमें कालानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। रचनाकार लगभग 5000 मतलब 4591 हैं। इसमें केवल इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से। तो इसमें है सी, इसमें केवल प्रसिद्ध कवियों को स्थान दिया गया है। ऐसा नहीं है, इसमें सभी धाराओं के कवियों को स्थान दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद के लेखन हेतु किन किन ग्रंथों का उपयोग किया गया? कवियों की स्वरचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज, नागरी प्रचारणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसका उपयोग नहीं किया गया था? अंग्रेजी साहित्य का। तो यहाँ आंसर होगा ए, वी और सी। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के किस युग का नामकरण किया? आदिकाल को आरंभिक काल कहा और 2 भागों में बांटा। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, 2 भागों में बांटा। और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग ने कह के भक्ति काल को स्वर्ण युग नहीं कहा। तो आदिकाल को आरंभिक काल में बांटा, रीतिकाल को अलंकृत काल में बांटा और आधुनिक काल को वर्तमान काल में बांटा, नाम दिया। मिश्र बंधु विनोद के भागों के बारे में 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित
केवल 1 भाग प्रकाशित। तो ऊपर के ए, बी और सी तीनों ही हैं 4 भाग में प्रकाशित। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में प्रकाशित और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित। मिश्र बंधु विनोद की विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मक पद्धति का पहला प्रयोग सही है। सभी रचनाकारों का समालोचनात्मक वर्णन है। केवल केवल नाम आधुनिक कवियों को सम्मिलित किया नहीं, इसमें सारे ही कालों के कवियों को सम्मिलित किया गया था। नामावली में संक्षिप्त सूचनाएं दी गई और यहाँ पे उत्तर हो नामावली में संक्षिप्त सूचनाएं दी गई, ये सही है। सभी रचनाकारों का समालोचनात्मक वर्णन है, सही है। इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। केवल आधुनिक कवियों को सम्मिलित किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक कवियों को सम्मिलित किया गया है। तो ए, वी और डी सही है। ए, बी, डी। इतिवृत्तात्मक पद्धति का पहला प्रयोग, सभी रचनाकारों का समालोचनात्मक वर्णन और नामावली में संक्षिप्त सूचनाएं दी गई हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के संदर्भ में किसे माना? गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना, सही है। गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना। सूरदास को प्रथम कवि माना नहीं। हिंदी को किसी को भी प्रथम कवि घोषित नहीं किया, तो किसी को भी प्रथम कवि घोषित नहीं किया। और प्रथम नाटककार तुलसी को माना है, ये भी सही है। गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है। कवि के संबंध में क्या है? किसी को भी प्रथम कवि नहीं घोषित नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं में किस बात की प्रशंसा की? बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा, इनके इतिहास ग्रंथ को। परिश्रमी संकलनकर्ता कहा, साहित्य का केवल कलेवर कहा, अपने इतिहास ग्रंथ के लिए इसी से परिचयात्मक जो कवियों का परिचय था उसका विवरण लिया। चारों ही ऑप्शन सही हैं। मिश्र बंधु के लेखन में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें केवल अंग्रेजी कवियों को स्थान दिया गया, पहला ही गलत है। कालानुक्रम पद्धति अपनाई गई, बिल्कुल सही। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है, इसमें कुल 4591 कवियां शामिल हैं। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधुओं ने सामान्यतः हिंदी भाषा के कितने मुख्य युग माने? सामान्यतः हिंदी भाषा के मिश्र बंधुओं ने 5 युगों में बांटा। कितने युगों में बांटा? 5 युगों में। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 5 युगों में बांटा। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य की पूर्ण युग व्यवस्था उपविभाजनों सहित कुल कितने युग हैं? उन्होंने 5 उपयुगों में विभाजित, 8 उपयुगों, 5 युगों में और 3 उपयुगों सहित कुल 8 युगों में बांटा। तो यहाँ उत्तर होगा डी 8। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस आधार पर किया? ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर? केवल का लेखक की भाषा के उपन्यासों की संख्या के आधार पे? तो यहाँ पे होगा काव्य प्रवृत्तियों के आधार पे। जो विभाजन किया गया था वो काव्य प्रवृत्तियों के आधार पे किया गया था। उत्तर होगा बी। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार हिंदी साहित्य के युगों का उपविभाजन सही है। आरंभिक काल, उत्तरारंभिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, अलंकृत,
परिवर्तन और वर्तमान और स्वतंत्र। तो उत्तर होगा सी। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1929 में। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की मूल रूपरेखा किस हेतु लिखी गई थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका हेतु, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए। आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास किस विधि में लिखा गया था? विधेयवादी पद्धति में। किस पद्धति में? विधेयवादी पद्धति में। ऑप्शन होगा सी। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा? 4 युगों में। कितने युगों में बांटा? 4 युगों में। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशक कौन था? नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी नागरी प्रचारणी सभा काशी। शुक्ल जी ने हिंदी का कवि प्रथम कवि मुंजिया भोज को माना है। मुंजिया भोज को माना है। ऑप्शन होगा डी। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास में कवियों के मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या था? कवियों के मूल्यांकन का मुख्य आधार था रचनाओं की बिक्री, रचनाओं की संख्या और भाषा शैली। और कवियों के मूल्यांकन का मुख्य आधार था साहित्यिक महत्व। जो कवि हैं उनका साहित्य में कितना महत्व है, इस आधार पर उन्होंने अपनी साहित्य इतिहास में कवियों का मूल्यांकन किया। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि महाकवि चंद्रवरदाई को माना। किसको माना? चंद्रवरदाई को। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास रचना हेतु किन किन ग्रंथों को आधार बनाया? मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, हिंदी कौमुदी रत्नमाला, ब्रज माधुरी सार, कवियों की स्वलिखित